हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की चर्चा करेंगे और उस पर आ रहे जो कमेंट है, प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी के दौरे पर थे और वहाँ क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, चाहे डीजल पेट्रोल हो या रसोई गैस हो, तो वहाँ भी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, मूल्यवृद्धि का कारण पूछा, तो उन्होंने बहुत सटीक सा जवाब दिया अपने अपने अब जो सरकार की भाषा है उसके सामने। उन्होंने कहा कि सर्दी के कारण गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सर्दी के कारण गैस के दाम बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएंगे। ये बयान पेट्रोलियम मंत्री का था। तो लगता यह है, उसके बाद में जो कमेंट आए हैं उसके बयान को लेकर के, उसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी समेत तमाम से नेताओं के, तमाम से सामान्य लोगों के कमेंट आए हैं और उन्होंने उसी लहजे में, उसी तर्ज में कहा है कि जलवायु परिवर्तन ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार अगर है तो हमें कारों में सुहाने सफर के लिए सुहाने मौसम का इंतजार करना चाहिए। ये लग रहा है कि अगर बहुत अध्ययन है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बारे में कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं मूल्यवृद्धि को लेकर के और तब कुछ चीजें निकल करके आई थी, हम लोग भी नहीं जानते थे कि वैट अधिक है, राज्यों का कर्ज है वो अधिक है और क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है, कई चीजें निकल करके सामने आई थी। लेकिन अब नई चीज पेट्रोलियम मंत्री ने बताई है और निश्चित रूप से उनका अध्ययन रहा होगा कि जब मौसम ठीक ठाक होता है तो रेट कम हो जाते हैं, मौसम बिगड़ जाता है तो रेट बढ़ जाते हैं। ये उनका अपना आधिकारिक बयान है, तो हम लोग उसे मानते हैं, उस बयान को मानते हैं और उस सुहाने मौसम के इंतजार में हैं कि मौसम ठीक हो और कम से कम जो रेट बढ़े हुए हैं वो रेट कम हो। क्योंकि जो जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं रसोई गैस के, डीजल के, पेट्रोल के, उससे आम आदमी पूरी तरह से कराह रहा है, पूरी तरह से चीख निकल गई उसकी एकदम। और अभी इस पर कोई फुल स्टॉप नहीं, जाए तो मीटर पर देखें, रेट पर देखें, रेट पर नजर डालिए, पेट्रोल डालिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे, कुछ रेट, कुछ भाव बड़ा मिलता है। तो ये स्थिति है। आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद में। गोपाल पालीवाली पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कमालगंज से जुड़ते हैं हम लोगों के साथ में। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और कन्नौज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक मिश्रा जी से कन्नौज से जुड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से गाजिर श्याम है, पार्टी के युवा नेता हैं और छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र यादव। ये बड़ा पैनल जुड़ा है आज के इस बयान पर, इस पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर चर्चा करने के लिए, जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम सारे लोग शायद उस सुहाने मौसम का इंतजार कर रहे हैं। मौसम बदले तो कम से कम रेट तो बदलें। हम लोग सारे लोग उसी मौसम का इंतजार कर रहे हैं और इसी इंतजार में कि मौसम बदले तो रेट बदले। विवेक जी, मौसम कन्नौज में पहले बदले, फर्रुखाबाद में पहले बदलेगा? बिल्कुल, ये तो भाजपा वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने एक ऐसा विषय आज रखा है जिससे देश की आम जनता का सरोकार है और की वजह से आज कमर तोड़ महंगाई का सामना जनता कर रही है। जनता का हर वर्ग त्राही कर रहा है। ऐसे मुद्दे को आपने छुआ है, इसके लिए साधुवाद। दूसरा, आप आज जिनके केंद्रीय मंत्री जी के बयान पे जो आज आपने डिबेट रखी है, तो मैं उन केंद्रीय मंत्री जी को भी हमारे प्रधान सेवक जी से ज्यादा ही नंबर उसमें रखूंगा, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक जी तो
प्रेस से बात ही नहीं करते हैं। दुनिया के इकलौते पीएम हैं जिन्होंने आज तक 6 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो सीधे बात करने से, सवाल से डरते हैं। वो केवल अपनी सुनाते हैं। केवल वो, कम से कम केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने प्रेस से बात तो करी। इसके लिए वो देश उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है और उम्मीद है कि शायद हमारे प्रधान सेवक जी भी प्रेस से कभी रूबरू हो और सवालों का सामना करें, उनका जवाब दें। अब रही बात सर्दी के मौसम की, परसों के अखबार में जो बयान था, वो बयान अखबार में पढ़ने के बाद ये लगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ को किस चाशनी लगा के परोसती है। और जनता का सिर्फ इतना दोष है कि जनता उनकी बातों पे भरोसा कर लेती है। जनता ने 2 बार भरोसा किया और उनको पूर्ण बहुमत से कुर्सी पे बिठाया, लेकिन उसके पहले उन्होंने जनता को क्या दिया कि आज जनता करा रही है। आज देखिए, इससे सबसे बड़ी जुड़ी बात शेखर साहब, कि जिन देशों को हम पेट्रोलियम सप्लाई करते हैं वहां पे दाम कम है और भारत में दाम ज्यादा है। जो पेट्रोल आज 30-35 रुपए के बेसिक प्राइस में है, मिलना चाहिए, वो आज हमें 100 रुपए में मिल रहा है। आज शायद दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां पे कुल रेवेन्यू का 60% केवल पेट्रोल डीजल से आ रहा है, जो कि पहले काफी कम था। ये उपलब्धि मोदी सरकार की है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि देखिए, ये मामूली सी बात है कि कोई चीज की खपत बढ़ती है तो उसके दाम बढ़ना लाजिमी होते हैं। ये सीधा सा गणित से सबको मालूम है। लेकिन देखिए मोदी सरकार का कि आज देश में 2014 के मुकाबले, 15 के मुकाबले 2020 में पेट्रोल और डीजल की खपत करीब आधी से कम रह गई है। कहाँ 6.7% खपत थी पेट्रोल डीजल की 2014-15 में, आज वो रह गई है 2.2%। और उसके बाद कीमतें बढ़ रही हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है भाई कि चीज की खपत भी गिर रही है। पेट्रोल डीजल की हमारी जब खपत गिर रही है तो आप पूरी दुनिया में कोई भी अर्थशास्त्री ना भी हो, एक सामान्य नागरिक हो, वो अनुमान लगा सकता है कि जिस देश का पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन 6.7% से 2.2% पे आ गया हो, तो वहां पे कितनी आर्थिक उन्नति हो रही होगी, कितनी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी होंगी, और उसके बाद भी दावा हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका सामने ये चीजें इतनी अजीबो गरीब हैं। दूसरा आप देखिए कि जो तेल की खोज के ऊपर जो हमारा खर्चा था 2014 में 12,000 करोड़ था, उसको आधे पे ले आए। जो हमारे देश में तेल के स्रोत ढूंढने का कार्य चल रहा था, वो पैसा जो खर्चा हो रहा था मोदी ने आधा कर दिया। देश को बताएं मोदी जी कि ये पैसा वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं। ओएनजीसी का रिजर्व भंडार था 10,800 करोड़ रुपया, वो आज 970 करोड़ रुपया रह गया। ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ उन्होंने खर्चा किया है। जो रुपया खर्चा होना चाहिए थी देश की भलाई के लिए, आज इसी की वजह से 83% का जो हमारा इंपोर्ट था सन 14 में, जो हमारी निर्भरता थी, हम आयात करते थे, आज मोदी जी की मेहरबानी से वो 88% पहुंच चुका है। और मोदी जी ने क्या मीठी मीठी बात करी थी वादा देश से कि हम इस 83% को 73% पे ले आएंगे। ये इसलिए हुआ कि हमारा घरेलू उत्पादन घटा है। हाँ कौशलेन जी, कौशलेन जी, जी जी कौशलेन जी, हाँ जी जी कौशलेन जी, कल हम लोग विधान परिषद में सुनील साजन को सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं और आज हम लोगों ने उस पर खबर भी बनाई है। एक तो अनुरोध आपसे है कि अगर हम लोग आई विटनेस से जुड़े हैं तो कम से कम आई विटनेस की खबर देखा करें। अब दूसरे अखबारों की खबरों को प्रमोट करना अच्छा नहीं लगता, और कम से कम अपने ग्रुप में दूसरे अखबार की कटिंग अगर हम लगाते तो बहुत हमारे जैसे हम लोग उसे पसंद नहीं करते। तो उस खबर को हम लोग बताएं। सुनील साजन ने इस बात को कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो उसके लिए उनके लिए महंगाई डायन होती है,
और जब सरकार में हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई उसकी मौसी हो गई। तो ये बहुत अच्छा उनका बयान था और बहुत लंबा बयान उन्होंने पूरे मुद्दे पर खींचा है सुनील साजन ने। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आई विटनेस पर सुनील साजन का ये बयान खबर के रूप में उपलब्ध है। जिन लोगों ने ना देखा वो इसे आगे देख सकते हैं। और इसी विषय पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं होते हुए कौशलेंद्र जी से कहेंगे कि आगे इस बात को बढ़ाएं। जी जी शेखर जी, पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा ये जो बयान आया है, मुझे लग रहा कि ये बयान सुनकर के आप किसी को हंसी नहीं आ रही है क्या? सरासर मजाक है ये। इनकी बात सुनकर हंसी कभी लग रहा हंसी आएगी, कभी लग रहा है रोना है। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कि बेचारे को सुहाना मौसम आएगा। अरे अभी कौन सा मौसम है? अभी सुहाना मौसम नहीं है क्या? मई जून में सुहाना मौसम आएगा? इन लोगों से अच्छा पब्लिक को बेवकूफ मुझे नहीं लगता। कि ये जुमला, ऐसा जुमला जाने कहां से बिना पैर की बात लेकर के आ जाते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम। अरे ये बताइए कि भाई आप गैस बता दिया कि बढ़े अनवांटेड आवाज कहां से आ जाती है। डीजल पेट्रोल के दाम का भी बता देते कि डीजल किसके बड़े। अरे भाई प्याज टमाटर हो गया क्या कि सीजन में कभी भी कुछ भी दाम हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं। पहले कभी सर्दी नहीं पड़ी थी क्या? कभी सर्दियां नहीं आई थी किसी गवर्नमेंट में क्या? अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, आज ही दाम बढ़ गए। और मैंने इसी चक्कर में ये जो मैसेज था, मैंने ये नहीं समझा था कि पेपर का क्या चक्कर है। मैंने एकदम समसामयिक था, मैंने आपको भेज दिया, ग्रुप में भेज दिया एक्चुअली। तो जो भी रहा हो मुझे सामने दिखा, तो कहने का आज मौसम सुहाना हो गया है तो अभी भी दाम बढ़ गए, आज ही दाम बढ़ गए हैं। अरे आप तो जीएसटी लेकर के आए हैं। अरे क्यों नहीं हिम्मत दिखाते आप? जीएसटी लगाइए, 28% जीएसटी लगा दीजिए। सबसे आइए तो जीएसटी वो लगाइए। टैक्स के नाम पर लूट हो रही है, महंगाई चरम पर है, पर ये अपनी मस्ती में मस्त है। इन्हें बस चुनाव लड़ने एन के एन प्रकार सरकार बनानी होती है, जैसे भी बने। जीतना नहीं, सरकार बनाना होता है। बस इतनी सी चिंता है। महंगाई बढ़ा रहे और महंगाई भत्ता। मैं तो कहता हूँ हे राष्ट्रभक्त, बहुत हो गया, अब राष्ट्र बख्शो। अच्छे दिन की कहकर के कमर तोड़ दी जनता की। शेखर जी, अच्छे दिन की कहकर के कमर तोड़ दी जनता की और सब जब आकर राधे श्याम जी, हमने कहा ये जो मौसम की बात आई है सामने, आज हमें पहली बार ये ज्ञान हुआ कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी मौसम वैज्ञानिक भी हैं। अच्छा, इससे बड़ा सुहावना मौसम कब आएगा? बसंत पंचमी तो आ गई। ये एक ख्वाब है, जैसा कोरोना के बाद आया था कि 21 दिन देश मेरा साथ दे, बदल जाएगा, स्थितियां बदलेंगी। राधे साहब एक मिनट, अदम गोडवी साहब ने बहुत पहले कह दिया था इस बात को कि गांव सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े फर्जी, ये दावे के तभी अदम गोडवी साहब तो बहुत पहले कह गए। तो उसी सुहाने मौसम की बात कर रहे होंगे पेट्रोलियम मंत्री। हाँ, तो वही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि नोटबंदी के बाद भी कहा गया देश 50 दिन साथ दे, बाद में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। तो सिर्फ एक ख्वाब दिया जाता है जनता को। जब जनता किसी संकट में होती है तो एक ख्वाब दिया जाता है। एक शायर ने एक लिखा है 2 लाइनें कि देर रात तक तेरी दहलीज पर बैठी रही आंखें, तो तुझे न आना था तो कोई ख्वाब ही भेज दिया होता। तो एक ये ख्वाब है। निश्चित तौर पर कीमतें जैसे जैसे सर्दी जा रही है, गैस और महंगी हो रही है। हमारे मंत्री जी का कहना है कि सर्दी जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे कीमतें कम होती जाएंगी। सर्दी ज्यों-ज्यों जा रही है त्यों-त्यों कीमतें और बढ़ती जा रही हैं। ज्यों-ज्यों ढीले काम रही हो त्यों-त्यों भारी होए। तो निश्चित तौर पर हम तो एक बात हम पहले भी डिबेट में कह चुके हैं और आज भी हम वही कह रहे हैं कि उस महापुरुष को हम नमन करते हैं। और उसने पहले भी ये कहा था एक बार
कि हमारा क्या है जी, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे, फकीर आदमी है। तो मान्यवर अब झोला भर गया हो तो चले जाओ साहब, अब बस का नहीं है हम लोगों को झेलना। एक एक छोटा सा एक 2 लाइन का किस्सा है कि जब सिकंदर ने देखा कि पूरे राज्य का जब पैसा जमा कर दिया तो उसने एक सफेद हाथी छोड़ा और ऐलान किया कि 1 रुपए का ये हाथी है। और आदेश ये पहले ही हो चुके थे कि अगर किसी के पास मुद्रा मिल गई तो उसे सजा की मौत होगी। तो एक विधवा बेवा थी मुस्लिम औरत, उसका 5-6 साल का, तो वो कहने लगा अम्मी हाथी लेंगे, अम्मी हाथी लेंगे। अब बच्चे की जिद, तो उसने महिला ने बच्चे से कहा कि बेटा जब आपके पिताजी वालिद एक्सपायर हुए थे तो उनकी कब्र में 1 रुपया डाला गया था। तो उसने कब्र खोदी और वो 1 रुपया लेके हाथी खरीद लिया। राजा को खबर हुई तो उसने कहा किसने खरीदा, तो पेश हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मामला है, ये रुपया कहाँ से आया, तो रात में कर रही मुद्रा जमा हो गई तो रुपया कहाँ से आया। तो उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे कब्र में से निकाला। तो उसने आदेश दे दिया कि जितनी कब्रें हैं सब खोदो और सब में से रुपया निकालो। तो निश्चित तौर पर ये तो वो लोग हैं जो कब्र खोद के रुपया निकाल लेंगे और देश को उस आलम में पहुंचा देंगे कि लोग जो है तरस जाएंगे दाने दाने को। ये सरकार छीन लेती है फिर पाकिस्तान छोड़ेंगे। शुभम तिवारी, हाँ। देखिए शेखर जी, बड़े अच्छे विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आज आम जनमानस ये एक बड़ी बड़ी तकलीफ से जूझ रहा है इस रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेके, पेट्रोल डीजल कीमतों को बढ़े हुए लेके। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, खास तौर पे हमारे आदरणीय विकास जी, वो एक बड़े धर्म संकट में जरूर पड़े होंगे कि आखिर अपना बौद्धिक स्तर कितना नीचे ले जाएं ताकि पेट्रोलियम मंत्री जी से तालमेल मिला सकें। ये विकास जी, मुझे भरोसा है उनके ऊपर कि वो बड़ा तकलीफ में होंगे यहाँ पर। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहता हूं कि मोदी जी को अति विश्वास है अपने बनाए हुए मंत्रियों की बौद्धिक क्षमता पर। अभी उन्होंने हमेशा से जानते हैं, उन्हें यही समझ पहले ही आ गया, इसीलिए मोदी जी ने अपने मंत्रियों से पूछा था कि मीडिया में बयान देने से बचें, क्योंकि मोदी जी को मालूम था कि हमारे जो चुने हुए मंत्री हैं जिन्हें मैंने मंत्रालय दिया है वो अगर बोलेंगे तो कुछ अनर्थ कर देंगे, और आज वही देखने को हुआ है। लेकिन साहब विडंबना देखिए कि ये बयान आया कहां से। ये बयान तब आया जब ये क्षेत्र बनारस पहुंचे है। अब देखिए चल जाती है साहब कि बनारस की धरती में पैर रखते ही, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में पैर रखते ही धर्मेंद्र प्रधान जी जो बयान देते हैं कि मौसम की वजह से आज अगर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जिंदा होती तो शायद इस बड़े बयान पर अपने ही मंत्री को कटघरे में खड़ी कर देती, जैसा कि उनकी एक शैली रही थी। अब मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सोच को अपनी आइडियोलॉजी बताती है? क्योंकि ये देश जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहा है कि कृषि बिल जाता है, और चर्चा किस पे होती है? चर्चा होती है उपसभापति महोदय की चाय पर। ये तरीका है, पेट्रोल गैस के दाम 200 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं और चर्चा काय पर होती है? मौसम विभाग पर। तो ये मुझे नहीं लगता है पेट्रोलियम मंत्री जी ने जो बात कही है इसमें किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ही कहा होगा कि गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहरों के कुत्ते भी राज करते हैं। अजीब रस्म है, चारावरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। इन लोगों पेट्रोल डीजल और जो है, मैं पूछना चाहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं सुनना चाहूं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान कि वो किस निचले स्तर पर अपनी बौद्धिक क्षमता को ले जाके इस बयान को डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने यहाँ पर आंखों सहित बात रखी है। मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कहूंगा। हो गया। हाँ, पालीवाल जी। भाई शेखर जी, वास्तव में ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं बार बार, पिछले नहीं, साल महंगाई की बात नहीं करें, महंगाई की बात तो चलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं कि मौसम सुहाना कब होगा, पैसे कब होंगे, ये बताइए अगर आपको कोई ज्ञान हो मौसम विज्ञान का कि मौसम सुहाना कितने दिन बाद होने वाला है। मौसम के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि पिछले साल भी इन महीनों में गैस के दाम बढ़े थे और फिर उसके बाद गैस के दाम डाउन हुए थे। 600 अप्रैल के बाद मई में 613 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था। ये मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जानकारी होगी कि 613 रुपए में सिलेंडर था मई के महीने में। ये पिछले साल की ही बात बता रहा हूं मैं। तो इस वजह से उन्होंने ये कह दिया होगा कि सर्दियों में, कहने का उनका तात्पर्य था कि सर्दियों में गैस ये ज्यादा खपत के कारण महंगाई बढ़ रही। और रही बात पेट्रोल और डीजल के बारे में, हमारे विपक्षी प्रवक्ता जन ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हुई है। मेरा मानना यह है ट्रेनें कम चल रही हैं, बसें कम चल रही हैं, व्यक्तिगत वाहनों से लोग अपना सफर ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की भी खपत बढ़ी है। इस कारण ये महंगाई रही है। मेरा मानना यह है, मैं सभी से कहूंगा कि कोरोना काल में इस महंगाई को सहते हुए अपने जीवन को बचाने का लक्ष्य सर्वप्रथम पर रखें। इस पर बहस करने की ज्यादा बात न रखें, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपने सभी साथियों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना। एक बात की मुझे आज बहुत तसल्ली हो रही है भाई साहब, और बड़ी खुशी है कि सत्ता से दूरी इस खालीपन को हमारे सभी विपक्षी साथियों ने शायरियां बहुत याद की हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने शायरी ना कही हो, जिसने ये ना कहा हो, वो ना कहा हो। जिनके शासन काल में गाना बन गया, सखी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन खाए जात है। ये तो ऐसा ही लग रहा है कि बगुला भगत, जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना, बगुला भगत। तो बगुला भगत बन के यहाँ प्रवचन देने लोग आ गए। उन्हें यही नहीं पता कि जिनके यहाँ क्या क्या हुआ है। खैर ये बहुत गहराई में जाने का विषय नहीं है, पूरी जनता जानती है और पूरा देश ये विषय जानता है। हमारे कांग्रेस के प्रथम प्रवक्ता ने बड़े बड़े सवाल किए और शुभम जी ने रेफरेंस दिया कि बहुत आंकड़े दिए, बड़े आंकड़े दिए और बड़े सवाल किए कि खर्च कहां कर रहे हो, ये बताएं मोदी जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि या तो प्रवक्ता महोदय अत्यंत होशियार हैं, समझदार हैं, और इनके लोकसभा में बैठे लोग बेवकूफ हैं, समझदार नहीं हैं, क्योंकि बजट जब पेश किया जाता है तो उसमें सारी चीजें शामिल की जाती हैं कि हम खर्च कहां कर रहे हैं, सारा चीजें होती हैं। तो लोकसभा में जो इनके कांग्रेस के लोग बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से उन्हें सबको लोकसभा से निकाल के बाहर फेंकें, और हमारे यहाँ जो साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें अत्यधिक ज्ञान है, इन्हें ले जाके वहां बैठाला जाए। ये जब सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से बताया जाएगा। दूसरा, एक लोगों ने कहा राजनीतिक व्यवस्था, एक लोग यहाँ पे बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने, उनकी ये राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकती है, या झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है, या हो सकता है उनकी याददाश्त कमजोर हो। उन्हें याद दिला दूं, यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, मोदी जी के इंटरव्यू सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे कि मोदी जी के इंटरव्यू कितने दिए हैं मोदी जी ने पत्रकारों को,
और जिनके चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे बंबई बम ब्लास्ट हो, जिनके मुंह से लोग श्रद्धांजलि के वर्ड सुनने के लिए तरस जाते थे, ऐसे प्रधानमंत्री देने वाले ये ना कहें कि मोदी जी ने इंटरव्यू नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि वो उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, या हो सकता है यारदाश्त की कमी हो, सत्ता से दूर हुए काफी समय हो गया है, यारदाश्त कमजोर होना उनके लिए लाजमी है। हमारे एक प्रवक्ता ने ये कहा कि झोला भर गया हो तो चले जाओ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं जब सुनता हूं तो बड़ी गुदगुदाहट होती है। मुझे लगता है कि बच्चों को भी ये डिबेट सुननी चाहिए उन प्रवक्ता को, बड़ा मतलब उनका अच्छा मनोरंजन होता होगा। एक कहावत है हमारे यहाँ, कसाई के कोसे पड़रा नहीं मरा करते। ये फैसला देश की 125 करोड़ जनता करेगी। आपके कोसे से हम सत्ता से दूर जाने वाले नहीं हैं, आपके कोसे से हमें कुछ होने वाला नहीं है। ये फैसला देश की जनता करेगी। आपको तकलीफ होती है ईवीएम से, हमें तकलीफ ना आपसे है ना ईवीएम से है, हमें व्यवस्था से तकलीफ है जिसने इतने साल इस जनता को ठगा है। दूसरा एक विषय बड़ा आया कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया। अब आता हूं मुद्दे की बात पर। मुझे लगता है कि यहाँ डिबेट में हमारे समझदार साथी बैठे हैं, हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था उसे नजरअंदाज करें, लेकिन समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। वो ये कि आपने सुना होगा कि सर्दियों में चाय, हम आप भी यकायक है कि चाय पीना ज्यादा प्रारंभ कर देते हैं अपेक्षाकृत पानी कम पीना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये वही आकलन है, आधा ग्लास भरा और आधा खाली। उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। जरूर उन्होंने ये बात कही है कि मौसम जैसे चेंज होगा निश्चित तौर पर खपत कम होगी। ऐसे ही ठीक कि जैसे हम आप सर्दियों में चाय अत्यधिक पीना प्रारंभ कर देते हैं। अरे भैया बोल लेना, मैंने नहीं उठाई थी, आपने 150 ऐसे बातें की, मैं उठाए रहता आप, ठीक है ना। मैं बोल लेने दीजिए, मुझे भी धैर्य से साफ सुन लीजिए आप। दूसरा तो ये विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे सर्दियों में चाय की खपत बढ़ जाती है और पानी हम कम पिया करते हैं, ऐसे ही अगर समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आधा ग्लास भरा और आधा खाली। आज क्या है, विपक्ष का काम है कि वो आधे खाली की चर्चा करेगा, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। उनका काम है, उनकी राजनीति नहीं चलेगी अगर बेवजह मुद्दे नहीं उछालेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो उन्हें कौन सुनेगा, कौन उनकी बातें समझेगा। लेकिन सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, आज वो दौर चला गया। दूसरा एक विषय मैं रखूंगा कि उन्होंने इस बयान के साथ साथ एक विषय और रखा जो शायद इस विषय से भी ज्यादा संगीन है, कि उन्होंने देश के पेट्रोलियम मंत्री ने यह सुझाव दिया है जीएसटी कमेटी को कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी काउंसिल अपने जीएसटी दरों के अंदर लेके आए। ये सुझाव हमारी सरकार ने हमारी एक व्यवस्था को दिया है। ये एक बड़ा विषय है कि हम कितने गंभीर हैं, हम जनता के प्रति कितने गंभीर हैं, ये केवल हमारे यहाँ ही देखने को मिलता है। अन्यथा तो सखी सैया खूबई कमात और महंगाई डायन खाए जाता है। 5 रुपए में आम जनता जिनके यहाँ पेट भर लेती थी, गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर लेता था, और लालू के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाले जनता को चूतिया बनाने के लिए टीवी पर बिल फाड़ दिया करते थे, वो आज हमें यहाँ नसीहत दे रहे हैं। नसीहत ना दे, सकारात्मक राजनीति करें। हाँ भाई जी, हम सिर्फ एक बात ये पूछना चाहेंगे, हमारी तुलना कॉमेडियन से कर दी। अरे नहीं भैया, आप अच्छा बोलते हैं भाई, आप गुदगुदी हो रही है जी, हम पूरी बात आपकी सुन रहे थे। हमारी तुलना कॉमेडियन से कर दी, कोई बात नहीं। ये बताइए, अब भाई विकास जी देखो, ये गलत बात है, हम बीच में नहीं बोलेंगे, ये गलत बात है, आप सुन लीजिए। अच्छा सुना दीजिए भैया। हमारी तुलना कॉमेडियन से कर दी, हमें दुख नहीं हुआ, इसलिए दुख नहीं हुआ कि आप सुनते हो। ऐसा नहीं, हाथ कॉमेडियन थोड़े ना होता है भैया, हाथ कॉमेडियन नहीं होता है। अरे भाई सुनो तो, सुना दीजिए। हमारी कभी कह लीजिए, मेरा एक ऐतराज है कि आप हाथ से कभी कह लीजिए, आप कॉमेडियन मत कहिए, बस इतना मेरा ऐतराज है। ठीक है, हमारी तुलना हाथ से कभी से कर दी, बस। हाँ, धन्यवाद। हमें दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये उस पार्टी के लोग हैं जो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के गठबंधन को उनकी तुलना सांप और छछूंदर से करते हैं। हमें इस बात का इसलिए दुख नहीं हुआ क्योंकि ये तो बहुत गिरे हुए लोग। अच्छा, कसाई से तुलना कर दी और मोदी जी की तुलना कर दी पड़रा से। अरे सुनो भाई, राधे साहब 7 मिनट है, 7 लोगों को बोलना है, ध्यान रखना। दूसरा तो हम गए
मिनट में ही बोल रहे, 1 मिनट में ही बोल रहे। हम कसाई की तुलना कर दी और मोदी जी की तुलना कर दी पड़रा से। महंगाई बेवजह मुद्दा है तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर पे लेके बेवजह क्यों परेशान हुआ करती थी, और इस मौसम की जानकारी क्या 2014 से पहले नहीं थी? तब आप लोग क्यों ऐसा करते थे? हमें सिर्फ इतना बता दें। धन्यवाद। हाँ बोलो शुभम, बोलो। देखिए, विकास जी की बात मैंने धैर्य पूर्वक सुनी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी की बात का बचाव करते हुए जो खूबी से बात है, देखकर जनता आज गदगद हो गई होगी। आपके धैर्य पे जो है वो बहुत बहुत मेरा साधुवाद है आपको। ठीक ठीक। मैं ये कहना चाहूंगा विकास जी एक व्यवस्था भूल गए हैं कि अभी जब कृषि बिल पास हुआ था तो आपने विपक्ष को बोलने नहीं दिया था, याद करिएगा। अब बात सुन लीजिएगा, पूरी तब बोलिएगा, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। राजनीति करने वाले खालिस्तानियों के समर्थक कृषि बिल की आड़ लेते हैं साहब, कृषि बिल की आड़ लेते हैं। ये अब नहीं चलने वाली है। कृषि बिल का सहारा मत लीजिए। ये सब जनता समझ गई है, खालिस्तानियों के समर्थक हैं आप, उन्हीं खालिस्तानियों के कि जिनके वजह से इंदिरा जी की हत्या हुई थी। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप तो समझदारी दिखाइए। कांग्रेस में अन्य लोग हैं ऐसी बातें उल जलूल करने के लिए, आप तो समझदारी दिखाइए। वही खालिस्तानी जिनकी फोटो आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ है, याद है? अरे भैया, समर्थन तो आप करते हो और उनकी फोटो गृह मंत्री खालिस्तानियों के साथ नहीं है। पहले समझने का प्रयास करिए। जिसके नाम FIR हुई उसके खालिस्तानी समर्थक थे या नहीं थे? खालिस्तानी समर्थक थे या नहीं थे? आखिर क्या वजह है कि पंजाब की सरकार, कांग्रेस की पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है? अपराधियों को खालिस्तानियों को संरक्षण देने का काम पंजाब की कांग्रेस सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? भैया बताइए ना इस बात को, जनता को बताओ ना, जनता के आप विषय करके रखो। क्या यारी है? क्या यारी है? गंभीर है। 200 लोगों हुई है, पकड़े गए हैं, पंजाब के लोग हैं, उनसे आपकी क्या यारी है? बड़े विचलित होते हैं आप, बड़े विचलित होते हैं। जिनको मोदी जी के इतनी पीड़ा है आपके मन में, जिनकी मोदी जी के लिए इतनी पीड़ा है, कम से कम गुलाम नबी आजाद जी को सुन नहीं होते। उन्होंने सच बोला और मोदी जी कांग्रेस की राजनीति करती है। लेने वाली सरकार जनता को गंभीरता के बारे में बताती है, गंभीरता के बारे में बताती है। चिंता जनता की करो। आपकी सरकार नहीं होती तो पूरा देश जानता है कि क्या प्रधानमंत्री का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस देश में अंत के समान गया है, आप उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी पार्टी को देश की जनता जवाब देगी। देश की जनता सभी झोला भर गया था, बोले आते हैं साहब, संत भी खाली हाथ आते हैं। सवालों से भागते हैं, आप डरते हैं। 180% टैक्स करिए, तर्क करिए। तर्क और कुतर्क में फर्क होता है श्रीमान जी। राजनीतिक व्यवस्था इतनी हावी मत होने दीजिए अपनी ऊपर। देखिए, ये आज इस डिबेट से साबित हो गया कि भाजपा के लोग मुद्दों से हट के इस संवेदनशील मुद्दे पे भी उन्होंने राजनीति की बातें करी, और मुद्दे से हट के बात करने में और झूठ बोलने में जिस तरह से है, आज ये फिर साबित हो गया
कि उसमें कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब लोकसभा में बजट पेश होता है तब क्या आपके नेता सो रहे होते हैं? अज्ञानी है आपके नेता, आपके नेता आपसे कम ज्ञान है। उस बात की पुष्टि करिए जो आपने सवाल किया कि खर्चों का जवाब दे दे मोदी सरकार, तो बजट जब पेश किया तो आप इस बात को बताइए कि आपके नेताओं ने ये सवाल क्यों नहीं किए लोकसभा में? क्या वो आपसे कम ज्ञानी है? क्या वो आपसे कम ज्ञानी है? मेरा केवल एक मात्र यही सवाल है और मुझे इसे संतुष्ट करे बगैर कांग्रेस के साथी जाए ना। मुझे बताएं इस बात को कि कांग्रेस के नेता जब बजट पेश हो रहा था तब ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? नहीं दिखाया गया उसमें नहीं बताया गया कि साहब हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अध्ययनरत हैं, तो मैंने इसीलिए आपके शीर्ष संगठन से इस डिबेट के माध्यम से आह्वान किया है कि आपके लोकसभा में बैठे सांसदों को बाहर निकाला जाए और आप जैसे ज्ञान पुरुषों को वहां पर बैठाला जाए। कृषि बिल पर क्यों नहीं जवाब दो? अरे भैया, कृषि बिल आपके प्रोपोगंडा का जवाब देश की जनता देगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आने वाले चुनाव हैं, जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। आपके सवालों का जवाब जनता दे रही है और हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं कि कोई दिया ही जाए, लेकिन जिसे कहते नहीं है कि एक बार ये कहावत है भाई साहब कि एक अंधा अपनी छत से पेशाब कर रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख ही नहीं रहा है। तो उसी तरीके से कांग्रेस की ये प्रवृत्ति है कि वो बोलते चले जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके झूठ को कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है। जनता देख रही है, तो जनता समझ रही है। ये देश 70 के दशक का देश नहीं है, 80 के दशक का देश नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। ये बखूबी जानता है, अपने अधिकारों को जानता है और अपने अधिकारों का भारत है। जब जो है वो एक लड़की बात कहते हुए मर जाती है और उसे खाना नहीं मिलता है। अरे भैया नीरज मिश्रा किया जाता है, मुलायम सिंह यादव जी से चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। ये ऐसी सत्ता की व्यवस्था ही है ना, महोदय। लाश जलाई जाती है, विधायक क्या नहीं करता है उन्नाव वाला। ये 21वीं सदी का भारत है, इसको भी चर्चा करें। गायत्री प्रजापति क्या 19वीं सदी के थे? 19वीं सदी के थे। लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, जो लड़कों से गलतियां हो जाया करती है, ये 19वीं भाषण है ना। आज हम लोगों ने पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर चर्चा की है। सारा देश, पूरा देश इस बात के इंतजार में है कि कब मौसम सुहाना हो और कब पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य कम हो। पूरे देश के नागरिक इस प्रतीक्षा में है, इस इंतजार में है, काश पेट्रोलियम मंत्री की भविष्यवाणी सही हो। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, कौशल जी का, पालीवाल जी का, विकास जी का, राधे श्याम जी का और शुभम तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।